Hello students, this is lecture number 6. इलेक्ट्रिक डायपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक दूसरी भाषा में टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये शो कर रखी है। अब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस मार्कर को मान लीजिए एज अ डायपोल, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने अगर इस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रखेंगे, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस रूम में 3D में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये डायपोल को हम लेके आएंगे तो इस डायपोल पे फोर्स लगेगी। अब फोर्स कितनी लगेगी, कैसी लगेगी, क्या होगा, ये पढ़ते हैं पहले। देखो, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को लेके आते हैं तो इस पे फोर्स एक्ट होगा दोनों ही चार्ज पे। दोनों ही चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो निकाल लेते हैं। अब इसको जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा वो होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। इसको मान लेते हैं हम F1, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस Q F1 कितना हो गया, Q इंटू E, प्लस Q चार्ज है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, F2 इज इक्वल्स टू माइनस QE। ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, तो ये F2 हो गया इज इक्वल्स टू माइनस Q इंटू E, नेगेटिव चार्ज है। अब नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स हम जब निकालेंगे तो नेट फोर्स आएगा F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 क्या था, QE प्लस F2 क्या है, माइनस QE, प्लस माइनस माइनस, तो QE माइनस QE दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि नेट फोर्स हमारा 0 निकला, ठीक है। उसके बाद नेट फोर्स 0 निकला, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में जब हम टॉर्क को रखेंगे तो ना तो ये इसमें कोई इधर मोशन होगा ना इस साइड जाएगा, मतलब ये इस तरीके से जो नेट फोर्स है ये 0 हो जा रही है, ये बैलेंस आउट कर दे रही है, मतलब कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। ये डायपोल ना ऐसे मूव करेगा ना ऐसे मूव करेगा, ठीक है। डायपोल में कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब कोई, अगर हम डायपोल को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो देखो ये ऐसे खींच रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा हूं मैं और ये वाली फोर्स, देखो ये फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और ये फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये मूव कर रहा है, देखो इस तरीके से, ये दिख रहा है, डायपोल इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है, उधर मोशन में नहीं है, ये रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट कर रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं टॉर्क, मतलब लीनियर मोशन नहीं है कोई भी, ये रोटेशनल मोशन है, यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। यही टॉर्क को हमें ये कंसेप्ट पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉर्क का कंसेप्ट। सबसे पहले टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब बिटवीन दिस चार्ज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2a नहीं लेना है, 2a तो उसका नॉर्मल डिस्टेंस हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। दोनों में फिगर में बता रहा हूं मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है, इसके थीटा एंगल पे है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मैंने 2a साइन थीटा कैसे लिखा है, आप ये देखो निकला कैसे। अगर इस पूरे डायपोल को हम बाहर निकालें इस तरीके से, ठीक है, और मान लेते हैं ये इस तरीके से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मतलब यहाँ से A से लेके B तक की डिस्टेंस चाहिए। ये हमारे पास कितना है, ठीक है, और ये कितना है, देखो ये तो हमारे पास 2a डिस्टेंस है और ये एंगल है थीटा। बेस हमें नहीं पता, क्लियर, बेस तो हमें नहीं पता, हमें डिस्टेंस पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए भी निकालना है। तो यहाँ से हम अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हाइपोटेनियस क्या है 2a। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा 2a साइन थीटा, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई ये आ गई 2a साइन थीटा। इस फॉर्म को देखो, 2a साइन थीटा जो लिखा है वो ये है, इस तरीके से आया वो, ठीक है। चलिए
तो टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख रहे थे हम, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स, आइदर फोर्स मतलब चाहे फोर्स याली ले लो चाहे फोर्स याली ले लो, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इंटू 2a साइन थीटा, जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली है ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकाली है 2a साइन थीटा। क्लियर? इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2a इंटू क्यू डायपोल P, तो पी ई साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा स्केलर फॉर्म में। ठीक है, अगर इसी चीज को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख लेंगे, और वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर? ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दो केसेस कर लेते हैं इसमें, इसी फॉर्म में। किस तरीके के केस होंगे हमारे, देखो केस नंबर 1, केस 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब ये जो एक किसी एंगल पे एक्ट हो रहा है थीटा, ये 0 हो जाए, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये डायपोल भी इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, मतलब दोनों में बीच में थीटा 0 डिग्री है। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए तो कुछ नहीं करना, आपने ये कंडीशन इस फॉर्मूले में रख दो, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा 0 है तो साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, यानी कि ये हमारा कंडीशन हो गया मिनिमम फोर्स का। इस केस में जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग अलाइन करेगा और उस पर मिनिमम फोर्स लगेगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम फोर्स। क्लियर? सेकेंड हमारा केस आता है केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना होगा 1, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी इंटू ई, यानी कि साइन 91 मैक्सिमम होता है, यानी दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब क्या है, अगर ये डायपोल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और ये डायपोल अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स से रोटेट होगा। ऐसे कंडीशन में मिनिमम कब लगेगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर जाए, और मैक्सिमम कब लगेगा, ऐसे केस में ये मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर? ये तो था टॉर्क की कंडीशन के बारे में। ठीक है, इसे रब कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें एक चीज़ इसमें और पढ़ लेते हैं कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। अगर मान लो किसी स्मॉल एंगल से रोटेट करना है तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वर्क डन। यहां पे लिख लो वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय अ स्मॉल एंगल डी थीटा। फिगर के थ्रू मैं बता देता हूं आपको एक बार थोड़ा सा कि वर्क डन हम किस तरीके से निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये एक डायपोल है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस डायपोल को ये इनिशियली एट एन एंगल है θ1, इनिशियली एक एंगल पे है θ1, और इसको हमें रोटेट करना है θ2 एंगल,
दूसरे एंगल मतलब रोटेट करना है, और एंगल रोटेट होने के बाद ये चीज़ मूव होने के बाद ये जो दूसरा एंगल आएगा θ2। अब देखो अगेंस्ट द फील्ड वर्क हो रहा है, अगेंस्ट द फील्ड घूम रहा है, तो इस पर कुछ वर्क होगा, वही वर्क डन का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं d θ, सॉरी एंगल तो हमारा क्या है, एंगल है d θ, स्मॉल एंगल है d θ, स्मॉल वर्क डन dw, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे टॉर्क निकालना है, टॉर्क के रिस्पेक्ट में लिखना है यहाँ पे, तो टाउ होगा, टाउ डी थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगल है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। यहाँ पे इस केस में डी डब्ल्यू इतना आ गया, टाउ का एक्सप्रेशन हमने अभी भी पढ़ा है, टाउ क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये तो था स्मॉल वर्क डाउन, ठीक है। अब टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, टोटल वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए, अब लिमिट क्या होगी, θ1 से θ2, तो θ1 से θ2 DW, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे θ1 से θ2, DW क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा PE बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2 तक। एक काम करते हैं, नेगेटिव साइन हटा देते हैं, कैसे, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा PE कॉस थीटा, और ये आ जाएगा θ2 से θ1, और वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू PE अपर लिमिट कॉस θ1 माइनस लोअर लिमिट कॉस θ2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, ठीक है, इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, θ1 से θ2 जब दो हमें एंगल्स गिवन है इस केस में। बट अगर मान लेते हैं कि इनिशियली डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्ट कर रहा है और उसके बाद उसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब θ1 जीरो हो गया इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल सेम डायरेक्शन में, मतलब मिनिमम फोर्स से अगर हम रोटेट कर रहे हैं उस केस में θ1 कितना हो गया, जीरो। तो इफ एक केस पढ़ लेते हैं, इफ θ1 इज इक्वल्स टू जीरो और θ2 को हम थीटा ले लेते हैं, मतलब इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग से मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे थीटा, एक ही थीटा गिवन है। ऐसे केस में वर्क डन निकालने के लिए हम लिखेंगे W इज इक्वल टू PE। अब देखो θ1 कितना है, जीरो, तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू रख दो, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे PE कॉस θ1 जीरो माइनस कॉस θ2 थीटा, सिंपल। तो कॉस जीरो 1, तो वर्क डन क्या निकला, PE कॉस जीरो 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे वर्क डन निकालने के केस में। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। थैंक यू।